अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विथ इम्तियाज़ मरी यूट्यूब चैनल में हम डिफ़ाइन करेंगे केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हमने स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम जिस बात करें टॉपिक पे वो एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला इज़ आल्सो कॉल्ड सिंपलेस्ट फार्मूला। अभी आपको ये बात आनी चाहिए कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसकी डेफिनेशन तो ये होती है कि अ फार्मूला विच शो सिंपलर रेशो ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल और कंपाउंड। किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में एटम्स की जो सिंपलेस्ट रेशो फार्मूला बताएगा उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। उसके बाद देखें एम्पिरिकल फार्मूला की एक और ख़ास बात ये होती है कि एम्पिरिकल फार्मूला को हमेशा आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिफ़ाइन करते हैं। इट ऑलवेज डिटरमाइंड थ्रू एक्सपेरिमेंट। तो एम्पिरिकल फार्मूला एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, क्योंकि इसको हम इसको कभी भी थ्योरेटिकली नहीं डिटरमाइन कर सकते। तो याद रखने की बात है कि एम्पिरिकल फार्मूला इज़ अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बट इट इज़ नॉट अ थ्योरेटिकल वैल्यू। अभी दूसरी बात यहाँ ये भी याद करनी है कि फॉर एनी अननोन कंपाउंड, अगर हमारे पास कोई भी अननोन कंपाउंड है तो हम उसका पहले जो फार्मूला डिटरमाइन करते हैं वो एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशो बताता है। एम्पिरिकल फार्मूला एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटरमाइन होता है। एम्पिरिकल फार्मूला एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है। इसको आप कभी भी थ्योरेटिकली डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अभी देखें, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दे दूँ। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। ये फार्मूला बता रहा है कि जब 6 कार्बन 12 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो ग्लूकोज बनाता है। मीन्स दिस इज़ द एक्चुअल रेशो। आप इस एक्चुअल रेशो को सिंपलेस्ट रेशो में तब्दील करें तो उस एक्चुअल रेशो को सिंपलेस्ट रेशो में तब्दील करने का नाम एम्पिरिकल फार्मूला है। तो हमारे पास C6H12O6 है, 6 की टेबल जा रही है तो 1 पे C1 हो जाएगा, 6 की टेबल 12 पे 2 मरतबा तो H2 हो जाएगा, और 6 की टेबल 6 पे 1 मरतबा तो CH2O। ये एक सिंपलेस्ट रेशो बन गया। इस सिंपलेस्ट रेशो को हम क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। अभी एक बात कि कुछ मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सेम होता है। तो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ कि कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होगा और जिनका एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है। अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं, अगर उस पे सेम टेबल जा रही है तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला अलग होगा। जैसे यहाँ पे मैंने देखें लिखा है बेंजीन में 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो दोनों पे 6 की टेबल जा रही है तो इसका सिंपलेस्ट रेशो बन गया 6H। तो जिस पे भी सेम टेबल जाएगी उसका एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होगा। लेकिन अगर सेम टेबल नहीं जाएगी तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। सेम टेबल जा रही है तो डिफरेंट, नहीं जा रही है तो सेम। अब यहाँ मैंने शुगर का फार्मूला लिखा है C12H22O11। अभी 11 की टेबल तीनों पे नहीं जा रही, 22 की टेबल तीनों पे नहीं जा रही, 12 की टेबल तीनों पे नहीं जा रही। तो जब जिस कंपाउंड पे सेम टेबल नहीं जाएगी उसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, अगर जा रही है तो डिफरेंट होगा। कुछ हमारे पास सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हैं, H2 है, NH3 है, CO2 है, तो ये जाहिर सी बात है इनका तो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो ये आपको ट्रिक याद करनी है जो मैंने आपको बताती है। तो अब हम अभी देखें हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, इन आयोनिक कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो ये आपके पास ख़ास बात थी कि व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला और उसके रीज़न क्या हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एम्पिरिकल फार्मूला के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।